मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश शुरू से रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान संत हुए और वर्तमान में भी हो रहे हैं। उन्हीं वर्तमान संतों की श्रृंखला में आज हमारे बीच एक महान तपस्वी संत हैं, जिनका नाम प्रेमानंद महाराज है। आइए आज के इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज के संपूर्ण जीवन के वृत्तांत को जानें कि कैसे महाराज वर्तमान समय में सभी सनातन भाइयों एवं बहनों के लिए एक आदर्श संत बनकर सामने आए। वीडियो काफ़ी रोचक है, इसीलिए समय निकालकर पूरा सुनें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से ब्लॉक सरसौल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी था। इनके माता पिता दोनों अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के थे। महाराज के दादाजी एक सन्यासी थे तथा बाद में इनके पिताजी भी संन्यास ग्रहण कर लिए। परिवार का माहौल बेहद सात्विक था, जहां संतों की सेवा और धर्म ग्रंथों का पाठ नियमित रूप से होता था। इनके बड़े भाई भी संस्कृत के ज्ञाता थे और घर में भगवत गीता का पाठ करते थे, जो घर के सारे सदस्य बैठकर सुना करते थे। इन सभी लोगों के जीविका का मुख्य साधन खेती था। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे खेल में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। इन्होंने बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। बचपन से ही इनके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर कई सवाल उठते थे, जैसे माता पिता का प्रेम अस्थाई है या अस्थाई? अगर अस्थाई है तो मोह क्यों? इस तरह के कई सवाल उनके मन में आया करता था। अपने सारे सवालों का जवाब खोजते खोजते उन्होंने श्री राम, जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब ये 9वीं कक्षा में पहुँचे तो आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निश्चय कर लिया। अपने इस निर्णय को उन्होंने माता पिता से साझा किया और परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया और सन्यासियों से दीक्षा ली। संतों ने इन्हें आनंद ब्रह्मचारी नाम दिया। महाराज जी अपना ज़्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगे। महाराज जी ने बहुत साधारण जीवन जीना शुरू किया। वे केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे। जो भी भोजन मिल जाता उसी से गुजारा करते थे। चाहे जितनी भी ठंड हो, गंगा में स्नान और ध्यान कभी नहीं रुका। वे कई बार भूखे प्यासे रहते थे, लंबे उपवास भी करते थे, परंतु मन अडिग था, जो भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहा। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के रास्ते में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हीं की कृपा से वे वृंदावन की ओर आए थे। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। एक संत के कहने पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया और यह महीना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया।
रासलीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि महाराज जी इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि मथुरा ही उनका अस्थायी निवास बन जाएगा। महाराज जी की शुरुआत में वृंदावन की दिनचर्या में परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। वे राधा बल्लभ मंदिर में राधा जी को निहारते रहते थे। एक दिन वहां खड़े एक स्वामी ने देखा और उन्हें राधा सुधा का एक श्लोक सुनाया। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम का जप करने के लिए कहा। शुरू में महाराज जी को इस नाम को जपने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह नाम उनके मुख से स्वयं ही निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने इस पवित्र नाम के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। महाराज जी ने राधा बल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण महाराज से मिले। इन्होंने 10 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया उसे बड़ी लगन और मेहनत से किया। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी में शेखरी भाव उत्पन्न हुआ और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। महाराज जी को जो भी मिलता वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। महाराज जी की वाणी से निकली हुई बातें बड़े से बड़े पापी को भी धर्म के राह पर चलने में सक्षम कर देती थी। उनकी वाणी में नाम की महिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। हम सब ऐसे महान संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। महाराज जी को 35 वर्ष की अवस्था में पेट में दर्द की समस्या शुरू हुई थी। इलाज के लिए जब वे रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और कुछ दिनों की ज़िंदगी बची हुई है। लेकिन डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बावजूद 17 साल बीत गए हैं और महाराज जी हम सब के बीच हैं। यह सब राधा रानी की कृपा से संभव है। हम सब की दुआ है कि महाराज जी पूर्ण स्वस्थ रहें और लंबी आयु को जिएं। मित्रों, जितनी जानकारी मैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जुटा पाया वह सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं स्वयं महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ। अगर आप महाराज जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।